सकल घरेलू उत्पाद सर इनका मीनिंग पूछिए। सकल घरेलू उत्पाद तुमने बना रहा है क्या है लिखा उतारा है कि नहीं उतारा? ठीक है, समझना है, नहीं बनता तो क्या दिक्कत है, बनेगा, पढ़ोगे तो शुरुआत से। तो देखिए अभी तक में हम सिर्फ असर्टिव सेंटेंस करवा रहे हैं, ठीक है। कई तरह का सेंटेंसेस लिखवाए हैं कि कई तरह का आता है। अच्छा सर जी इधर आइए थोड़ा सा। बोलिए ना। जैसे कि आई है ना, हाँ ये मतलब फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होगा, तो इसके जगह पे हम क्या लाएंगे? द चाइल्ड है, हाँ यही द लाते चाइल्ड हैं। लाएगा। इसमें भी यही। क्या है, द गर्ल। हाँ तो जो रहेगा यहाँ तो वही ना, जैसे कि इसमें था तो इसमें भी है। अगर नाम रहेगा तब हम ही सी लाएंगे, अब जब नामे नहीं है तो क्या करेंगे फिर? तो फिर जो है वही ना लाना पड़ेगा हमको ना। तो ध्यान देना है कि नाम के बदले ही प्रोनाउन यूज होता है, ही सी पढ़ा है ना, नहीं पढ़ा है? प्रोनाउन पढ़ा है। नाम के बदले क्या यूज करते हैं? अगर किसी लड़का का नाम हो तो ही यूज करते हैं, किसी लड़की का हो तो सी यूज करते हैं, ठीक है, उसी को तो प्रोनाउन कहते हैं, ठीक है। बनाइए बनाइए, जल्दी बनाइए। जो है जेड हेलो। हाँ जू, जू बोलते हैं उसको। इसका अर्थ होता है, क्या बोलते हैं वो, चिड़ियाघर, ठीक है, चिड़ियाघर होता है, ठीक है। द चाइल्ड सेड आई वेंट टू द जू दिस मॉर्निंग, ठीक है, मैं सुबह चिड़ियाघर गया। बना रहे, ट्राई करो, ट्राई करने में क्या दिक्कत है? अभी तक हम लोग सिर्फ असर्टिव का है, वो भी सिंपल में ही है असर्टिव का, ठीक है। अभी थोड़ा सा इसमें जब हार्ड डीप में जाएंगे तब और थोड़ा सा दिक्कत आएगा इसमें। अभी सिर्फ पहला सेंटेंसेस ही चल रहा है, इसके बाद बहुत सारा सेंटेंसेस है, और 4 सेंटेंस 4 तरह का और आता है आपका इसमें, ठीक है ना। एक यूनिवर्सल ट्रूथ में आता है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंसेस आता है, ठीक है ना, तो वो सब भी आएगा। चलिए देखिए, हो गया ना। फर्स्ट नंबर से देखिए क्या लिखा है, प्रसून सैड टू मी यू विल मीट मी टुमारो, ठीक है। अब यहाँ है कि प्रसून सैड है, सैड के बाद आप देखिए ऑब्जेक्ट लगा है कि नहीं है, तो जब ऑब्जेक्ट है तो आपका ये मेन वर्ब ये चेंज आएगा इसमें, तो प्रसून प्रसून ये चेंज होगा किसमें, टोल्ड में। मी टू हट जाता है, मी आ गया, इन्वर्टेड कोमा हटेगा, क्या लगेगा, दैट। अब बताइए यू क्या है आपका, सेकंड पर्सन है, तो सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी इसके अनुसार चेंज आएगा। तो यू के जगह पर मी आना चाहिए, लेकिन ये शुरुआत में है, सब्जेक्टिव सब्जेक्ट पे जगह पर है कि नहीं, नॉमिनेटिव केस पे है, तो ये क्या लगेगा, इसका आई लगेगा। अब बताइए जब यहाँ ये बाहर में आपका बोले थे कि जब पास्ट हो तो अंदर वाला टेंस में परिवर्तन आता है, जब टेंस में परिवर्तन आएगा तो विल चेंज हो, किसमें चेंज आएगा, वुड में, अभी कुछ देर पहले भी बताए थे, ठीक है ना, वुड में। अब तो आगे का तो सेम रहेगा, मीट। अब बताइए मी जो लगा हुआ है वो मी क्या है, फर्स्ट पर्सन है या नहीं है? तो फर्स्ट पर्सन है, तो आप बताइए वो किसके अनुसार चेंज होगा, प्रसून के अनुसार। और ये लास्ट में यानी ऑब्जेक्ट का स्थान पर लगा हुआ है, तो इसके लिए लगना चाहिए था क्या, ही, लेकिन लास्ट में है तो हम लोग क्या यूज करेंगे, हिम। हिम, अच्छा एक बात बताइए, अब ध्यान दीजिएगा, जो जो सही बोल रहे हैं ना, अभी यहाँ ध्यान लगाइए यहाँ अच्छे से, ठीक है। मी आपका फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है, तो प्रसून के लिए हम लोग ही यूज करते हैं, लेकिन ऑब्जेक्टिव स्थान पर हम लोग हिम यूज करेंगे ना, हिम हो गया। और अब बताइए यहाँ जब काम आपका पास्ट में हो रहा है तो क्या यहाँ टुमारो रहेगा, कल वाला होगा, तो क्या चेंज होगा, तो यहाँ आपको क्या देना पड़ेगा, यस्टरडे, यही ध्यान में देना है, ठीक है। जब आपका सेंटेंस पास्ट बन गया तो आने वाला ये क्या टुमारो हो जाएगा, पास्ट होना, वो भी पास्ट बनाना पड़ेगा आपको। देखिए द ब्लाइंड मैन सेड, अब बताइए यहाँ पर सेड है, इसके बाद कोई ऑब्जेक्ट है क्या, इसका चेंज नहीं आएगा, द ब्लाइंड मैन सेड, अब दैट। अब बताइए आई क्या है, फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार, द ब्लाइंड मैन के अनुसार, तो ब्लाइंड मैन के लिए क्या कुछ हम यूज कर सकते हैं क्या, नहीं करेंगे, सेम टू सेम उसको उतारिए, तो द ब्लाइंड मैन
द ब्लाइंड मैन। अब बताइए बाहर वाला पास्ट है वर्ब, जब पास्ट अगर वर्ब है तो अंदर वाला वर्ब में परिवर्तन आएगा, तो आएगा। तो आप बताइए ये किस में है? आई हैव बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग, ये किस में है, कौन सा टेंस में है? ये है पास्ट परफेक्ट। अच्छा, किस एंगल से ये पास्ट आपको लग गया? नहीं, हैव लगा हुआ है, हैव क्या हम लोग पास्ट में यूज करते हैं? तब पास्ट लग जाएगा सर जी यहाँ पर। पहले हमको टेंस तो बताइए, आज बाद में देख लेंगे क्या लगेगा। आप बताइए हैव के साथ साथ में बीन लगा, तुरंत पीछे में ही समझाए थे, वहाँ हैड था, सिर्फ वो पास्ट था। हैड रहेगा तब हम जानेंगे ये पास्ट है। ये हैव लगा हुआ है तो प्रेजेंट में हम लोग हैव और हैज यूज करते हैं, तो ये इसके साथ में बीन के साथ साथ आईएनजी फॉर्म लगा। अब सिंस हम लोग हमेशा हम बताए ही है ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में यूज होता है। तो अब बताइए ये प्रेजेंट है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस को हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में चेंज करते हैं। तो यहाँ पर हैज की जगह क्या लग जाएगा? हैड लगेगा, और बाकी का हैड बीन सिंगिंग सिंस मॉर्निंग सेम टू सेम उतारिए यहाँ। देखिए आगे है द सेल्समैन सेड, सेड के बाद कोई वर्ब है मतलब ऑब्जेक्ट है क्या? नहीं है, तो सेम टू सेम उतरेगा। द सेल्समैन सेड दैट। अब बताइए आई क्या है आपका? ये वाला आपका फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन सेल्समैन के अनुसार, तो सेल्समैन के लिए सेल्समैन ही आएगा, द सेल्समैन। अब बताइए बाहर में आपका पास्ट है या नहीं है? ध्यान, जब बाहर में पास्ट है तो इसका अंदर में चेंज बताइए टेंस है विदाउट फ्रेश फ्रूट्स, क्या इंडेफिनिट? प्रेजेंट है कि पास्ट है? कौन प्रेजेंट है? ये B2 लगा हुआ है, ठीक है, यही तो है, ये ब्रिंग का B2 है, ब्राउट। किसी को पता नहीं है कि कोई चीज होता है, ब्रिंग का मतलब लाना होता है, सामान लाना, ठीक है। तो यहाँ बोला है कि आई ब्राउट फ्रेश फ्रूट्स, मैंने मतलब फ्रेश फ्रूट्स लाया, ठीक है ना, खरीद के। तो अब ये ब्रिंग का ही B2 ब्राउट लिखा हुआ है, ये सब्जेक्ट के साथ B2 लगा है, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। और पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है? किसी को याद ही नहीं है? अभी तो तुम्हारा यही देख ले, आवाज लगेगा सर। नहीं बता रहे ना पास्ट। जब पास्ट इंडेफिनिट हो तो हम लोग पास्ट परफेक्ट में चेंज करते हैं, किसी को याद ही नहीं है, कहाँ से करेंगे यार। अब पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए आप बताइए हैड लगाते हैं हम लोग, परफेक्ट बनाने के लिए नहीं लगाते हैं? अरे प्रेजेंट में हैज हैव लगाते हैं और पास्ट में हैड लगाते हैं, यहाँ क्या लगेगा? हैड लगेगा। अब बताइए हैड के साथ साथ B3 आना चाहिए ना, तो ये ब्राउट का ब्राउट ही होता है, B3, ठीक है, ब्राउट फ्रेश फ्रूट। नहीं बताए हैं? आप बताइए ये ध्यान में है या नहीं है कि परफेक्ट बनाने के लिए परफेक्ट के साथ हैड के साथ साथ B3 लगना चाहिए। ब्रिंग ब्राउट, तो इसका B3 भी ब्राउट ही होता है। चलिए आइए, राम सैड टू हिज फ्रेंड। अब बताइए सैड है, इसके बाद ऑब्जेक्ट लगा हुआ है, तो सैड चेंज होगा, तो राम टोल्ड हिज फ्रेंड दैट। अब बताइए आवर क्या है? नहीं होगा चेंज, कोई याद नहीं क्या है। जब पार्ट्स उसमें वर्ब में लिखाए थे, पूरा एक डायग्राम बनवाए थे, तो वी का ये ऑब्जेक्टिव कहते हैं, वी का ये पॉजिटिव एडजेक्टिव लिखवाए थे कि आवर होता है, लिखाए थे कि नहीं लिखाए थे आवर। तो वी क्या है? फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन आवर है, तो आवर किसके अनुसार चेंज होगा? राम के अनुसार। तो राम के अनुसार चेंज आएगा, तो यहाँ क्या लगेगा? हिज स्कूल। यहाँ शुरुआत में हिज नहीं लगा सकते क्योंकि यहाँ आवर लगा है, अगर यहाँ होता ही लगाना होता तो यहाँ वी लगता। इसका अर्थ हाँ सही है, पढ़ने में तेज हो तुम। देखो आवर है तो यहाँ ध्यान देना है कि जो टेंस यहाँ यूज हुआ होगा, जो सा केस, सेम केस यहाँ भी यूज करना है। अगर यहाँ वी होता तब हम यहाँ पर ही लेते, समझ रहे हो। यहाँ ये आवर ले लिया, यानी पॉजिटिव एडजेक्टिव ले लिया, तो हम भी पॉजिटिव एडजेक्टिव ले लिए, समझ रहे हैं ना, अलग अलग नहीं होना चाहिए। तो हिज स्कूल हो गया। अब बताइए वाज लगा हुआ है, ये सैड है, तो ये अंदर वाला में चेंजेस आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये बताइए ये कौन सा सेंटेंस है? आवर स्कूल वाज क्लोज यस्टरडे,
कौन सा है? टेंस बताइए, टेंस। भी हो जाएगा। अरे टेंस बता, ये कौन सा है? पास्ट परफेक्ट। आवर स्कूल वाज, ये पास्ट परफेक्ट है। पास्ट परफेक्ट के लिए हेड लगाए थे, अभी ऊपर में ही बताए थे तुरंत। परफेक्ट परफेक्ट। हम बोले थे जब आपको आईएनजी फॉर्म नहीं दिखे तो वो इंडिफिनिट है, ये पास्ट इंडिफिनिट में है। वाज के साथ में कहीं पर आईएनजी फॉर्म है? नहीं है, तो इंडिफिनिट है। किसी को याद है? नहीं है, टेंस खा खा के बैठे हो सब, क्या बोला जाए। तो यहाँ पर अब बताइए, वाज लगा, ये पास्ट इंडिफिनिट है, तो हम लोग को परफेक्ट इंडिफिनिट परफेक्ट में चेंज करना पड़ेगा। अभी तुरंत बताए, अगर इंडिफिनिट में हो तो हम लोग परफेक्ट में चेंज करते हैं ना। तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो स्कूल के साथ साथ क्या लगेगा? हेड। हेड के साथ साथ में V3 लगाएंगे, तो क्लोज का V3 क्या होता है? क्लोज डी होता है। क्लोज अब यस्टरडे का यस्टरडे। कोई दिक्कत? यहाँ है द गर्ल साइड, यहाँ पर तो चेंज नहीं आएगा। सर ये सब जो आप दिखाए थे ना, देखिए सर हाँ दिखाइए ना। यहाँ पर जैसे कि हैज रहेगा तो हैड लगाएंगे, हम्म। और रहेगा तो ये लगाएंगे। तो इसी के हिसाब से तो हम लगा रहे हैं। इसके अनुसार से आप लगा रहे हैं। तो एक और चीज लिखा है यहाँ, अगर सिंपल पास्ट रहेगा तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे। ये कौन सा बताइए? ये सिंपल पास्ट नहीं है, तो हम पास्ट परफेक्ट में चेंज नहीं करेंगे। हम बोले थे ये जब रहेगा तब। अब यहाँ पर हैज हैव हमको दिखेगा तब ना हम हैड में चेंज करेंगे। क्या बोले? जैसे यहाँ पर ऊपर में आइए, यहाँ देखिए हैड बीन दिखा हमको। अब ये दिखा लेकिन बीन लगा हुआ है, तो ये कौन सा कंटिन्यूअस में आ गया? चेंज नहीं होता है, नो चेंज होता है, परफेक्ट कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर बीन नहीं रहता, सिर्फ हैज हैव रहता। वाज के साथ आईएनजी फॉर्म होना चाहिए ना, तभी ना जानेंगे कंटिन्यूअस है, तब हम जानते ये पास्ट कंटिन्यूअस है। ऐसा नहीं होता है रे, ये यहाँ देना है या ध्यान में रखना है, वो है ऊपर में सेंटेंस पूरा लगा हुआ हो, यानी हैव के साथ V3 भी रहेगा तब ना। समझ रहे हो आपको? अब नीचे द गर्ल साइड वी शैल लिसन टू यू वेरी अटेंटिवली, ठीक है ना। तो अब बताइए दैट लगा, वी क्या है? फर्स्ट पर्सन द गर्ल चेंज होगा तो द गर्ल होगा, गर्ल। अब बताइए शैल, अब यहाँ पास है बाहर में, यानी अंदर में तो चेंजेस आएगा। शैल किस में? शुड में। अब लिसन का लिसन रहेगा, लिसन टू। अब बताइए यू क्या है? सेकंड पर्सन के लिए इसमें कोई है क्या? नहीं है, तो नहीं है तो आप यू वेरी अटेंटिवली। आगे द चाइल्ड साइड, दैट आइए क्या है? फर्स्ट पर्सन। तो फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? द चाइल्ड के अनुसार सब्जेक्ट, तो द चाइल्ड का द चाइल्ड है। अब बताइए यहाँ पर ये कौन सा है? बाहर में पास्ट है, इसका मतलब अंदर वाला टेंस में तो परिवर्तन आएगा। तो ये कौन सा टेंस है पहले ये तो बताइए हमको। आई वेंट टू द जू दिस मॉर्निंग, किस में है? पास्ट में, पास्ट इंडिफिनिट में। पक्का? हाँ। ये तुक्का मारती है ये। आप देखिए ये V2 है, गो का ही तो V2 मतलब वेंट होता है, और सब्जेक्ट के तुरंत बाद अगर V2 आया इसका मतलब पास्ट इंडिफिनिट है। अब ये पास्ट इंडिफिनिट है तो हम लोग परफेक्ट में चेंज करेंगे, पास्ट परफेक्ट में। अभी तुरंत करते ही आ रहे हैं, तो जब पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे तो अब बताइए हैड लगेगा, हैड के साथ साथ V3 आना चाहिए। तो V3 अब बताइए यानी वेंट का क्या होता है? गो का V3 क्या होता है? गोइंग। वाह, गोइंग। गॉन टू द जू, ठीक है, दिस मॉर्निंग। अच्छा एक बात बताइएगा और चीज, हम एक चीज समझना चाहते हैं, ठीक है? नहीं इसमें तो चलिए हटाइए, नहीं इसमें नहीं है, ये सही है, ये सही है, ठीक है। अब है द वर्कर साइड, तो ये सेम टू सेम उतरेगा। द वर्कर साइड दैट, अब आई क्या है? सब्जेक्ट के अनुसार द वर्कर के लिए द वर्कर आएगा, द वर्कर। अब यहां समझिए, अब आप वो वाला अप्लाई करिए, देखिए कि हैव आपको दिख रहा है, जब हैव के साथ आपका V3 भी यहाँ दिख रहा है
इसका मतलब ये क्या है? अच्छा ये क्या है पहले ये बताइए, कौन सा सेंटेंस है? ये परफेक्ट सेंटेंस ना है, और वो भी प्रेजेंट में है लगा हुआ है ना है। ये प्रेजेंट परफेक्ट में टेंस है, सब्जेक्ट के साथ साथ हैज हैव के साथ साथ बी3 लगना चाहिए ना है, कंप्लीटेड है, दिख रहा है। तो ये कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट है। जब प्रेजेंट परफेक्ट है तो पास्ट परफेक्ट में चेंज करेंगे, तो जहाँ हैज है होगा वहाँ हैड करेंगे सिर्फ, नहीं उसमें लिखा है, और देखो नहीं लगेगा, हैड होगा। अब कंप्लीटेड, कंप्लीटेड। अब बताइए यहाँ पर माई लगा हुआ है, माई क्या है? फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार? द वर्कर के अनुसार। तो वर्कर के लिए हम लोग ही यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर द वर्कर नहीं लगा सकते हैं। लगा सकते हैं क्या? नहीं लगाएंगे। तो हम इसके लिए ही लगाएंगे, तो ही के लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? अच्छा एक सेकेंड, द वर्कर है, वर्कर सिर्फ रहता तो हम एगो समझते, लेकिन द लग गया, इसका मतलब ये प्लूरल फॉर्म है कि नहीं है? तो प्लूरल फॉर्म है तो इसके लिए अब हम लोग दे यूज करेंगे, समझ रहे हैं ना? वे लोग हो जाएगा, होगा या नहीं होगा? एक तो थोड़ी रहेगा, हुआ खाली थोड़ी कहेंगे, वे लोग कहेंगे, समझ रहे हैं ना बात को? इसलिए अब दे का बताइए पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है? हम्म यादें नहीं सर, सर यादें नहीं किया सर, याद रहेगा तब ना लिखेंगे हैं। आप लोग का सबसे बड़ा जो गलती है कि आप लोग जो जो आइडेंटिटी हम लिखाए हैं वो याद नहीं किए। थोड़ा थोड़ा का बात नहीं है, आप लोग सारा आइडेंटिटी याद करिए, नहीं तो आपका एक भी सेंटेंस नहीं बनेगा। जैसे अभी दिक्कत हो रहा है समझने में, वैसे ही होगा हमेशा। आप लोग जो जो आइडेंटिटी हम लिखाए हैं कि कहाँ पर क्या चेंजेस आता है, कौन सा किसमें होगा, हम पूछते हुए आप लोग नहीं बता पाते हैं। इसका रीजन क्या है? याद नहीं किए। समझ में आएगा भी नहीं, प्रॉब्लम यही है। अब नहीं आने का रीजन है कि आप लोग याद नहीं किए। अब फिर यहाँ आके बोलेगा सर ना आया समझ में। रूल लिखा है सारा, ठीक है, नहीं लिखे हैं तो यूट्यूब जब चैनल क्यों बनाए हैं, चैनल पे क्यों डाल रहे हैं? आप वहां से करिए, सारा है उसमें। ऐसा तो नहीं हो सकता है। आदमी के पास खाने के लिए भले खाना ना हो, लेकिन रिचार्ज कराने के लिए फोन में पैसा जरूर होगा, समझ रहे हैं ना? आई कैन अंडरस्टैंड योर प्रॉब्लम। बहुत दिक्कत में आप तड़प रहे हैं। चुपचाप हम कभी खाइए।